So, hello everyone. Hope you all are doing good. Today, we are going to do the quick revision of the Unit 4th, that is Lost Paradise by the John Milton. ठीक है जी, जॉन मिल्टन ने जो लॉस्ट पैराडाइज लिखी थी, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसमें क्या है, हम क्विक रिविजन कर रहे हैं बिकॉज हम समरीज वगैरह सब कुछ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन, और उसमें कुछ मेजर पॉइंट्स है जिसको आपने डिस्कस करना है। ठीक है, क्विक रिवीजन में ये जो क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में आ सकते हैं पेपर में। तो आज हम 2 टॉपिक्स इसमें कवर कर रहे हैं बिकॉज ये यूनिट 4th में 2 ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो 5th यूनिट में आपको आ जाएंगे। तो वहाँ से हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो आज हम 2 क्वेश्चंस जो हैं यूनिट 4th के इंपॉर्टेंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से आता है कि जॉन मिल्टन एज अ राइटर ऑफ द फर्स्ट क्रिश्चियन एपिक, ये टॉपिक है, आप सिलेबस भी चेक कर सकते हो कि आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो कि जो जॉन मिल्टन है वो राइटर थे किसके, फर्स्ट क्रिश्चियन एपिक के। ठीक है, उसको आप 10 मार्क्स में एक्सप्लेन करोगे, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। एंड सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड टॉपिक है इस क्विक रिविजन में, वो है मिल्टन कॉट बिटवीन कॉमनवेल्थ एंड मोनार्की। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जैक्ट यूनिट 1 में दे रखे हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है इसको। जॉन मिल्टन एज अ राइटर ऑफ फर्स्ट क्रिश्चियन एपिक, तो जॉन मिल्टन है, उनको फर्स्ट क्रिश्चियन एपिक का राइटर माना जाता है, उसको डिस्कस करो, आपको क्यों ऐसा लगता है। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, हमेशा जो राइटर का बैकग्राउंड होता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो जॉन मिल्टन थे वो बॉर्न हुए थे 1604 में इन द लंदन, ठीक है जी, एंड डाइड इन 1674। ही स्टडीड इन सेंट पॉल स्कूल। ही इज़ अ वेरी स्टूडियस पर्सन, मतलब बहुत पढ़ने वाले थे वो, बहुत ही लायक बच्चे थे वो। मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन। प्यूरिटन क्या होता है, प्यूरिटन वो पर्सन होता है जो कहता है कि लाइफ को एंजॉय करो, इट्स ओके, मतलब ज़्यादा फोकस करो हार्ड वर्क करने पे। ठीक है, फालतू में मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना, फालतू की इंजॉयमेंट्स नहीं करनी, हमेशा मतलब खुद को क्या है फोकस्ड रखो और हार्ड वर्क करते चलो। और इन्जॉयमेंट का इतना रोल नहीं था उनकी लाइफ में। ठीक है, तो जो मिल्टन थे वो एक प्यूरिटन थे जो कहते थे कि हार्ड वर्क पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए एज कम्पेयर टू एन्जॉयमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1652 बट कंटिन्यू टू राइट। 1652 में ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। ठीक है, इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लॉस्ट हिज फर्स्ट एंड सेकंड वाइफ बट रिमेन कमिटेड टू हिज राइटिंग। इन्होंने अपनी फर्स्ट और सेकंड वाइफ को भी खो दिया था, ठीक है, बट फिर भी इन्होंने राइटिंग करना नहीं छोड़ा। इन्होंने सोनेट भी लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब सोनेट क्या होता है, ये मेजर सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सोनेट 14 लाइन्स की पोएम होती है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट करते हुए, गॉड का एक तरह से आशीर्वाद समझते हुए कि चलो जो गॉड ने किया, ठीक है, वो उनकी मर्जी थी, क्या पता इसमें भी कुछ मेरा ही भला हो, ये सब चीज़ें सोचते हुए इन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट करते हुए ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट लिखी 14 लाइन्स की, which reflect his acceptance of his disability and faith in the divine will, कि वो गॉड पर कितना ज़्यादा भरोसा करते थे, ये चीज़ को दर्शाया था इनकी सोनेट ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस। वरना कई क्या होते हैं कि डिसेबल्ड होते हैं और उनको शेम फील होती है कि हम डिसेबल्ड हैं और वो अपनी डिसेबिलिटी को ज़्यादा शो नहीं करते, ठीक है, या उनको ऐसा होता है कि नहीं मैं डिसेबल्ड हूँ, मैं क्यों लिखूँ अपने आप पे, अपने आप को शेम फील क्यों करवाऊँ। बट ये जो थे जॉन मिल्टन, उन्होंने अपनी इस डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हुए, गॉड का एक तरह से आशीर्वाद समझते हुए एक तरह से उसको एक्सेप्ट कर लिया था और ऑन हिज ब्लाइंडनेस उन्होंने सोनेट लिखी थी 14 लाइन्स की। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना आपको, क्योंकि देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप ये कहो एग्जैक्ट आप लिख दोगे फर्स्ट क्रिश्चियन एपिक क्यों, मतलब एज अ फर्स्ट क्रिश्चियन एपिक एज अ राइटर क्यों माना जाता है जॉन मिल्टन को, तो डायरेक्ट आपका आंसर कभी स्टार्ट नहीं होता। हमेशा राइटर की जो बैकग्राउंड है उससे आपको स्टार्ट करना है अपना आंसर। ठीक है, तो बैकग्राउंड ऐसे आपने डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट आप सब पार्ट बना सकते हो उसका, मेजर वर्क्स, पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि जो पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने लिखी थी ना, उसको ही क्रिश्चियन एपिक बोला जाता है, वही एपिक था जॉन मिल्टन के लिए।
और उसी को अब हाईलाइट करके हम बताएंगे, ठीक है। His 1667 epic poem Paradise Lost written in the blank verse, ठीक है जी। इन्होंने 1667 में अपनी पहली एपिक पोएम लिखी थी। एपिक मतलब क्या होता है, बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ जो होती है उसको एपिक बोला जाता है। उनकी ये जो पोएम थी लॉस्ट पैराडाइज, ठीक है, ये एक एपिक थी, एपिक पोएम थी, बहुत ही अच्छी थी। और इसको 12 बुक्स में लिखा गया है, 12 बुक्स में, ठीक है। और हर एक बुक में अपना एक अलग अलग कंटेंट है, हर एक में एक एक मैसेज है बाय जॉन मिल्टन। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है जी। इसीलिए इनको राइटर बोला जाता है फर्स्ट क्रिश्चियन एपिक का, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली एपिक लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है जी। और वो भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी थी। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, जिसमें राइम रिदम होती है बट कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती, उसको ब्लैंक वर्ड्स बोला जाता है। One of the most important epic of the world, the story of Paradise Lost runs into 12 books, ठीक है, एंड ईच बुक हैज़ इट्स ओन कंटेंट टू एक्सप्रेस। ये जो लॉस्ट पैराडाइज है ना, ये 12 बुक्स में है डिवाइडेड, और 12 की 12 बुक्स में हर एक कंटेंट में कोई ना कोई मैसेज है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी लॉस्ट पैराडाइज पढ़ी, उसमें हमने देखा आदम और ईव थे, ठीक है, और वो गॉड के एक तरह से अगेंस्ट गए, गॉड की मर्जी के खिलाफ गए और नॉलेज ऑफ ट्री से उन्होंने वो फ्रूट खा लिया था, जिस वजह से उनको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे, राइट। तो वैसे इसमें भी एक चीज़, एक मैसेज है कि कैसे जो ह्यूमंस हैं वो डिसोबे करते हैं गॉड को, ठीक है, और फिर उनको वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो वैसे ही अलग अलग 12 बुक्स हैं, और 12 की 12 बुक्स में कोई ना कोई एक अच्छा मैसेज दे रखा है जॉन मिल्टन ने, ठीक है जी। द थीम्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट जस्टिफाइज द वेज ऑफ द गॉड टू मैन, ठीक है जी। मिल्टन ट्राइड टू शो दैट इफ द मैन विल डिसोबे द गॉड, मिल्टन इस एपिक के थ्रू क्या बताना चाहते थे कि अगर जो इंसान है, ह्यूमंस हैं, जो मैन है ना, अगर वो गॉड को डिसोबे करेगा तो उसको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत हार्ड टाइम्स झेलने पड़ेंगे अगर वो गॉड की मर्जी के खिलाफ जाएगा। बुक 1 ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन द ब्लैंक वर्स। ये जो बुक 1 है लॉस्ट पैराडाइज की, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। इसको 6 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था और इसमें 798 लाइंस हैं, जिस वजह से इसको एपिक पोएम बोला जाता है जो जॉन मिल्टन ने लिखी थी, ठीक है। ये मेन रीज़न आपने देने हैं सारे कि इसको एपिक क्यों बोला जाता है। फिर उसके बाद और मेजर वर्क्स आप जॉन मिल्टन के बता सकते हैं। उन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड भी लिखी थी 1671 में। एंड इन द लास्ट कम मिल्टन्स लीगेसी, ठीक है जी। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट पोएट थे जो जॉन मिल्टन थे। उनके जो वर्क्स हैं, उनके वर्क ने किन किन को इन्फ्लुएंस किया, किन किन को प्रभावित किया। 2 राइटर्स थे, विलियम ब्लेक एंड जॉन कीट्स। वो बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। जॉन कीट्स आपको पता है, इन्होंने ऑड टू द ऑटम लिखी थी, ठीक है। ये भी हम स्टडी करेंगे बिकॉज ये हमारे सिलेबस में है। तो पैराडाइज लॉस्ट रिमेन्स एज अ मोमेंटल वर्क, ठीक है, एक्सप्लोरिंग द डीप फिलोसफिकल एंड ह्यूमनिस्टिक थीम्स। और उसके थीम्स भी क्या हैं, पैराडाइज लॉस्ट के बहुत ज़्यादा डीप हैं, ठीक है, और ह्यूमंस को समझने की ज़रूरत है, हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है ये सारे थीम्स जितने भी लॉस्ट पैराडाइज के हैं, जिस वजह से इसको एक एपिक पोएम बोला जाता है जो जॉन मिल्टन ने लिखी थी, राइट। आई होप ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि आप अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। जॉन मिल्टन एज अ राइटर ऑफ फर्स्ट क्रिश्चियन एपिक एक्सप्लेन, डायरेक्ट क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर, ठीक है, तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए। देखो समरी में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन, ये जो हाईलाइटेड एक्चुअल में आपके सिलेबस में पॉइंट्स है ना, उसको डिस्कस करती हूँ ताकि आपको पता लगे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और आपको एक्सप्लेन कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। पहले आप बैकग्राउंड दे दोगे, फिर वही एपिक क्यों है उस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे, देन कम्स अदर मेजर वर्क्स, देन कम मिल्टन लीगेसी। 10 मार्क्स क्वेश्चन हमारा डन, राइट। नाउ सेकंड जो टॉपिक है इसमें दिया गया है इस यूनिट में, वो है मिल्टन कॉर्ड बिटवीन कॉमनवेल्थ एंड मोनार्की। तो इसको डिस्कस करते हैं अब हम, ठीक है जी। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ना, ये बताया गया उस टाइम पे जिस टाइम ने मिल्टन ने ये लॉस्ट पैराडाइज लिखी थी, राइट। उस टाइम उन्होंने बोला कि वो
फंस गए थे दो चीज़ों के बीच, दैट इज कॉमनवेल्थ एंड मोनार्की। अब मोनार्की एक्चुअल में क्या होता है, ये मैंने मीनिंग भी आपके लिए लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मोनार्की का मतलब होता है वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कोई किंग या क्वीन चलाती है, मतलब किसी पर्सन के अंडर है, या तो किंग रूल कर रहा है या क्वीन रूल कर रही है, वो होता है मोनार्की। ठीक है। और कॉमनवेल्थ का मतलब होता है वो गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब जो लोगों के लिए हो, लोग चला रहे हैं एक तरह से, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं, सभी उसमें टेक पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब रिपब्लिक है एक तरह से, कहने का मतलब। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ इज मच बेटर एज कंपेयर टू मोनार्की। तो इन दोनों के बीच में मिल्टन फंस गए थे। ठीक है, कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, पहले तो देखेंगे हम इन पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन यूजेस अ स्टोरी ऑफ आदम एंड ईव्स फॉल। ठीक है, हमने देखा कि पैराडाइज लॉस्ट में जो जॉन मिल्टन है, उन्होंने एक तरह से ये जो कॉमनवेल्थ और मोनार्की ये शो करना चाहते थे ना, इसलिए इन्होंने ये लॉस्ट पैराडाइज में आदम और ईव और शैतान के करेक्टर के साथ कंपेयर करके बताया है, ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए इस चीज़ को समझना। ठीक है, फॉल टू क्रिटिसाइज मोनार्की। ठीक है, यूजेस आदम एंड ईव्स फॉल टू क्रिटिसाइज मोनार्की एंड डिक्लाइन ऑफ द कॉमनवेल्थ। उन्होंने बताया कि कैसे जो आदम और ईव थे, उन्होंने फ्रूट खाया, डिसोबे किया गॉड को। ठीक है, इससे क्या हुआ, क्रिटिसाइज हुई मोनार्की, एंड जो कॉमनवेल्थ है, जो रिपब्लिक है, वो क्या है, उसका डाउनफॉल हो गया। ठीक है, ह्यूमैनिज्म का डाउनफॉल हो गया कि कैसे ह्यूमंस जो हैं गॉड को डिसोबे करते हैं, और वो जो शैतान था, डेविल था, उसको ओबे करके उन्होंने नॉलेज ऑफ ट्री से वो फ्रूट खा लिया था। दोनों चीज़ों को उन्होंने कंपेयर कर दिया। ठीक है, टू मेक इट मच ईजी। सो पहला जो आप पॉइंट डिस्कस करोगे इसमें है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में मिल्टन ने बताया, मिल्टन वॉज अ रिपब्लिकन। मिल्टन एक्चुअल में रिपब्लिकन थे, वो सबको साथ लेके चलना चाहते थे। वो कहते थे कि जो मतलब एक मोनार्की सिस्टम उनके लिए बहुत ज़्यादा बेकार था। ठीक है, वो कहते थे कि जो मोनार्की सिस्टम नहीं होना चाहिए, कॉमनवेल्थ सिस्टम होना चाहिए, ताकि सभी पर्सन की बातें सुनी जाए। ठीक है, सबको अपना हक है, मतलब वो अपनी बात रख सके, तो कॉमनवेल्थ सिस्टम होना चाहिए एंड नॉट मोनार्की। ठीक है, who believed that a republic was more virtuous than monarchy. मिल्टन बिलीव दैट अ गवर्नमेंट रन बाय एन इंडिविजुअल वॉज बाउंड टू फेल। ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल सिर्फ गवर्नमेंट चला रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल जो है, एक बंदा है, वो सारा कुछ वही देख रहा है, तो वो सिस्टम सही नहीं चलेगा, वो तो सिस्टम फेल वैसे ही हो जाएगा। जब वो कॉमन पीपल्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहा, उनकी बातें ही नहीं सुन रहा, तो उस टाइम पे वो सिस्टम फेल होना तो लाजमी है। ठीक है, तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के रिलेशन में उन्होंने बताया कॉमनवेल्थ एंड मोनार्की का। फिर उन्होंने जो अपनी आदम और ईव की जो स्टोरी थी, पोएम थी, उसमें उन्होंने कंपेयर करके बताया। लिटरेरी थीम्स, मिल्टन यूजेस शैतान। उन्होंने शैतान का जो करेक्टर है वो यूज़ किया, क्या सिंबलाइज करने के लिए, मोनार्किकल रूल दैट ही बिलीव्ड वाज करप्ट एंड डेंजरस। मोनार्किकल रूल में क्या होता है कि मैं ही हूँ, मैं ही किंग हूँ या मैं ही क्वीन हूँ, मैं ही रूल करूँगा। वैसे ही शैतान का करेक्टर था, उन्होंने कंपेयर कर दिया एक तरह से कि मोनार्की सिस्टम में भी किंग या क्वीन ही रूल करता है, उनके डिसीजन चलते हैं और लोगों का डिसीजन नहीं सुना जाता। वैसे ही जो शैतान था वो क्या कहता था कि मैं गॉड के बराबर हूँ। ठीक है, मैं गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास सभी पावर्स हैं, जिस वजह से गॉड ने शैतान को हेवन से उठा के हेल में डाल दिया था, और शैतान फिर रिवेंज लेना चाहता था। राइट, यही तो सारी पोएम थी। राइट, तो उन्होंने कंपेयर किया इस चीज़ में। देन मिल्टन ने आदम और ईव को भी कंपेयर किया टू शो हाउ अपसेटिंग द ऑफ अथॉरिटी लेट्स टू द फॉल ऑफ मैनकाइंड, कि कैसे जब अथॉरिटी अपसेट हो जाती है ना बुरी तरह, तो कैसे मैनकाइंड है वहाँ का फॉल हो जाता है, मतलब कंसिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ते हैं, कैसे ह्यूमैनिज्म है जो ख़त्म हो जाती है उसी टाइम पे जब अथॉरिटी पूरी तरह अपसेट हो जाए। ठीक है, मतलब अगर किंग और क्वीन ही आपके सही नहीं है, बातें ही नहीं सुनी जाएंगी दूसरों की, दूसरों को व्यू पॉइंट नहीं रखने दिया जाएगा, तो वहीं पे जाके सारा कुछ क्या है, ख़त्म हो जाता है। तो वही उन्होंने आदम और ईव को जो करेक्टर है वो मतलब कंपेयर किया है। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ रहा है कि कैसे उन्होंने दो चीज़ों को कंपेयर करते हुए चला, कॉमनवेल्थ और मोनार्की को। राइट, एंड द लास्ट इज उनका इम्पैक्ट।
तो इम्पैक्ट में आप क्या लिखोगे, मिल्टन्स वर्क इन्फ्लुएंस द शिफ्ट फ्रॉम राइम टू द ब्लैंक वर्ड्स इन द पोइट्री। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या है, सिंपल राइम एज इट इज़ यूज़ नहीं किया, उन्होंने क्या किया, ब्लैंक वर्ड्स यूज़ किया अपनी पोएट्री में, मतलब राइमिंग स्कीम बताने के लिए, बट नॉट रिदमिक। राइट, आई होप दिस इज़ क्लियर। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपको कैसे इसको डिस्कस करना है। मिल्टन कॉट बिटवीन कॉमनवेल्थ एंड मोनार्की एक्सप्लेन, डायरेक्ट यही क्वेश्चंस आते हैं और यही आपको डिस्कस करने हैं। बट कैसे करने हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि आप कंपैरिजन करते चलो जो जो आपको मीनिंग समझ आ रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बताया, थीम्स, एंड देन इन द लास्ट इज इम्पैक्ट। एंड ये जो क्वेश्चन है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो जॉन मिल्टन एज अ राइटर ऑफ फर्स्ट क्रिश्चियन एपिक एक्सप्लेन, तो आप 10 मार्क्स में इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर एंड आई होप ये वीडियो अंडरस्टैंडेबल हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।